प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों के समकक्ष आज हम गुरुजी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक संस्कृत गंगा के तरफ से श्री सर्वज्ञ भूषण जी द्वारा प्रकाशित यह जो पुस्तक आई हुई है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत परीक्षा प्रस्तरंगणी यूपी टीजीटी के आदर्श प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम एपिसोड 4 में इसके प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ मित्रों ने कमेंट किया था कि गुरुजी यहाँ पे सर जी इसको देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो हो सके तो मिस प्रिंट हो गया हो। और अलग बात यह है कि गुरुजी की पुस्तक है तो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जैसे जैसे प्रिंट है जो उत्तर बताया गया है उस पर हम प्रश्न को करवाते चले जा रहे हैं। तो आज हम चौथे एपिसोड में प्रश्न नंबर 91 से 125 प्रश्नों की व्याख्या को हम देखेंगे प्रस्तरंगणी। और जब तक पेपर आएगा, पेपर का डेट अगर आ रहा है तो इसको हम पूरा एक मैराथन में इस पूरी किताब को हम पिछले एपिसोड में भी हम बता चुके हैं कि हम लोग पूरा इसको रट घलेंगे, पढ़ घलेंगे जितना है। अगर इससे क्वेश्चन आएगा, जितना हो सके उतना हम लोग मेहनत करेंगे इस किताब के जरिए। और इसके बाद अगर यूपी पीजीटी में है जो तर्क भाषा था, जो काव्य शास्त्र था, उसका हम अलग पुस्तक से कुछ प्रश्नोत्तरी आप लोगों के तहत हम भेजने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी हम जो पहले करवा रहे थे उनका भी, उन किताबों से, उन पुस्तकों से भी हम प्रश्न उत्तरी करेंगे। पहले गुरु जी की किताब पे आज हम चर्चा करते हैं एपिसोड 4 में प्रश्न नंबर 91 से 125 तक। अब हम प्रश्न नंबर 91 और 91 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि जामवती विजयस्य पाताल विजयस्य लेखक क। जामवती विजय या पाताल विजय के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बता रहे हैं कि बाणभट्ट हैं, बी कह रहे हैं कि क्षेमेंद्र हैं, सी कह रहे हैं कि मल्लिनाथ हैं और डी कह रहे हैं कि पाणिनि हैं। तो जामवती विजयम और पाताल विजय के लेखक पाणिनि जी होते हैं। बाणभट्ट की रचना जो है वह कादम्बरी है, श्रीहर्ष जो है हर्षचरितम है, और मल्लिनाथ जी की तो यहाँ पे सब टीकाएँ मिली हुई हैं, जैसे घंटा पथ टीका है, संजीवनी टीका इत्यादि, यह टीकाकार है मल्लिनाथ जी। और महाकवि जो पाणिनि जी हैं यही हमारे संस्कृत व्याकरण के यह जन्मदाता कहे जाते हैं। इनकी रचना है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन भी कहा जाता है। वह जो अष्टाध्यायी है वह सूत्रों में है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर माना जाए तो लगभग 4000, देखिए लगभग 4000 सूत्र हैं। और उसमें एक पाद में एक अध्याय में 4 पाद हैं। कुल मिला जुला कर 8 अध्याय हैं, इसीलिए को अष्टाध्यायी कहा जाता है। और कुल 32 पाद हैं। तो यह रचना है पाणिनि जी की और वह व्याकरण ग्रंथ है। जामवती विजयम भी पाणिनि जी की ही रचना है, जिसे पाताल विजय भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि जामवती विजय और पाताल विजय के लेखक पाणिनि जी हैं। प्रश्न नंबर 91 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 92 की। तो प्रश्न नंबर 92 में देखेंगे तो प्रश्न नंबर 92 में कह रहे हैं कि कस्य कवि अर्थात किस कवि पितु नामः गंधर्व सेन आसीत्, पिता का नाम गंधर्व सेन होता है। ऑप्शन ए भर्तृहरि, बी माघस्य, सी श्रीहर्ष और डी कह रहे हैं कि भारवे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पितु नामः गंधर्व सेन है, यह महाकवि भर्तृहरि जी के पिता का नाम होता है। क्योंकि वह राजा होते हैं और भर्तृहरि जी भी राजा होते हैं, तो यह राजा होने के साथ साथ इतने प्रचंड विद्वान हुए और इनके साथ भी प्रेम में धोखा खाए थे, इसीलिए यह इनकी पत्नी से धोखा मिला था। जो पिंगला नाम की जो पत्नी होती है, ये इनकी कहानी वर्णित है कि पिंगला नाम की जो पत्नी थी वो इनको धोखा दे देती है। उसके बाद इन्होंने 2-4 रचना की है, जैसे नीति शतक हुआ, और जितने भी रचना है शतक के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए इनको शतक त्रय का जन्मदाता भी कहा जाता है। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, 3 रचनाएं शतक में आती हैं और एक इनका व्याकरण ग्रंथ है वाक्य पद्यम, वह भी आता है। तो प्रश्न नंबर 92 में भर्तृहरि जी के पिता का नाम गंधर्व सेन होता है और इनके भाई जो होते हैं वही विक्रमादित्य होते हैं। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 93 और प्रश्न नंबर 93 में पूछ रहे हैं कि गंगेव वसुजन्य अपि तरंग बुद्ध चंचला का विद्या घी स्त्री और लक्ष्मी। तो गंगेव वसुजन्य अपि तरंग बुद्ध चंचला लक्ष्मी का वर्णन मिलता है प्रश्न नंबर 93 में। विकल्प हमारा डी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 94 को देखें तो प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि पानम विलास इति डाट 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 शौर्यम इति रिक्त स्थानम पूर्यते। ऑप्शन ए प्रभाव सहत्वम, बी मृगयाम, सी प्रमत्ताम और डी कह रहे हैं कि विनोदम। तो पानम विलास इति प्रमत्ताम शौर्यम इति रिक्त स्थानम, तो यही होता है प्रमत्ताम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 में देखा जाए तो विकल्प हमारा सी सही होता है प्रमत्ताम। पानम विलासम इति प्रमत्ताम शौर्यम इति, प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 95 देखें तो 95 में कह रहे हैं कि अभिचार क्रिया कुरैक प्रतिक्रिया पुरोधसोह केन, भ्रातृ, बी गुरवः, सी उपदेष्टार और डी कह रहे हैं कि मंत्रीय। तो अभिचार क्रिया कुरैक प्रकृति पुरोधस गुरवः होता है। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 96 को देखें तो प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि राज्य क्षमा कम न विरहति, अर्थात यह राज्य क्षमा जो है वह किसको नहीं बख्शता है, किसको नहीं छोड़ता है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मानवम, बी देवम, सी शशांकम और डी कह रहे हैं कि सूर्यम। तो यह इसकी हम व्याख्या करें तो यह आता है नीति शतकम में, जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक है, मुक्तक काव्य है, उसके अंतर्गत एक श्लोक आता है, उसी में ये बताते हैं कर्म पद्धति के लगभग आ रहा है। तो कर्म पद्धति में है या श्लोक उसी में से है कि राज्य लक्ष्मिया जो राज्य क्षमा रोग है, तो कह रहे हैं कि राज्य क्षमा रोग जो है वह चंद्रमा को भी नहीं छोड़ता है। तो फिर क्या बात किया जाए, जैसे टीबी को ही बताया जाता है राज्य क्षमा रोग, 15 दिन जैसे धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है और उसके बाद 15 दिन के बाद धीरे धीरे उसमें क्षय रोग लग जाता है और धीरे धीरे चंद्रमा लुप्त होने लगता है। उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि राज्य क्षमा कह न विरहति, तो शशांकम हो जाएगा। शशांकम होने चंद्रमा होता है। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 97 देखें तो प्रश्न नंबर 97 में कह रहे हैं कि राशि भूतः प्रतिदिनम इव त्र्यंबक हट्यास अत्र त्र्यंबकस्य अस्मिन् पदे को समासः। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी षष्ठी तत्पुरुष समास और डी कह रहे हैं कि द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 97 में देखा जाए तो त्र्यंबकस्य अर्थात अन्य पद का जहाँ बोध होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 97 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 को देखें तो 98 में कह रहे हैं कि श्रवण पौरुषः गर्जितः का मेघ भागयति, मृगी सूर्ययुति बालाका या नदी। तो प्रश्न नंबर 98 में देखा जाए तो श्रवण पौरुषः गर्जितः का मेघ भागयति, तो सूर्य युवती हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा बी सही होता है। यह प्रश्न जो है यह मेघदूत से आया हुआ है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह खंड काव्य है और इसमें एक ही छंद में यह निबद्ध है, मांदाक्रांता छंद है। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 99 को देखें तो प्रश्न नंबर 99 में कह रहे हैं कि स्वराज्यम इतस्य संधि विच्छेदः कः, स्वराज्य का संधि विच्छेद कौन है, स्वर धन राज्यम कि स्वाधन राज्यम कि सुधन राज्यम कि शोधन राज्यम। तो प्रश्न 99 में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा स्वराज्यम का सही संधि विच्छेद स्वर धन राज्यम होता है। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 100 को देखें तो इसमें कह रहा है कि लक्ष्मी डाट 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 इव तमो बहुला पंक्तिम पूर्यतः। ऑप्शन ए चीर धुतिकारिणी, बी कह रहे हैं कि वध्यशाला, सी कह रहे हैं पताल गुहा और डी कह रहे हैं तिमिरोध गति। तो प्रश्न नंबर 100 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 100 में कौन सा विकल्प सही होगा वही पूछ रहे हैं। तो चीर धुतिकारिणी की वध्यशाला की पताल गुहा। तो लक्ष्मी के लिए जब आता है तो पताल गुहा इव तमो बहुला पंक्तिम पूर्यत। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 101 और 101 में कह रहे हैं कि चिराय तस्मिन् कुरोः आकाशति अत्र चकासति
इति रूपम अस्ति। चिराय तस्मिन् पूर्व चकासती में चकासती का रूप है। सप्तमी का एक वचन है कि प्रथमा का बहुवचन है कि प्रथम पुरुष एक वचन है कि द्वितीया का एक वचन है। तो इसमें जो चकासती लगा हुआ है यह प्रथमा का बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचनस्य। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 102 को देखें तो 102 में कह रहा है कि पराभव अप्युत्सह एव मानिनाम। अत्र मानिनाम इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। तो पराभव अप्युत्सह एव मानिनाम यह पंक्ति किरातार्जुनीयम की है। महाकवि भारवी भी रचित किरातार्जुनीयम जो हमारे यूपीटीजीटी में लगा हुआ है, प्रथम सर्ग का हमको वाचन करना है तो किरातार्जुनीयम से लिया गया, जिसमें कुल 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में, और इसके नायक अर्जुन होते हैं और इसके प्रतिनायक भगवान शिव जो किरात भेषधारी होते हैं। इसी में उनको पशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन जी को जब युद्ध होता है किरात भेषधारी भगवान शिव और अर्जुन जी के बीच में, तो उसमें इनको अस्त्र की प्राप्ति होती है। तो कह रहा है कि मणिनाम में पूछ रहे हैं कि मणिनाम में कौन से सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सत्यास्त प्रत्येन इतेन, इससे हुई है। कि बी कह रहे हैं कि षष्ठी हेतु प्रयोगे इतेन, इससे हुई है। कि सी कह रहे हैं कि षष्ठी से इतनेन, इससे हुई है। और डी कह रहे हैं कि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम वार्तिक से हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 102 में, तो यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही होता है, षष्ठी से इतेन, अर्थात प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 103 को देखें तो 103 नंबर कह रहा है कि सत्वम इति वाच्यम इतस उदाहरणम अस्ति। ऑप्शन ए अयांसी, बी तच्च लोकेन, डी कह रहे हैं कि तच् श्लोकेन, और डी कह रहे हैं विकल्प बी एवं सी उभो मन दोनों हैं। तो प्रश्न नंबर 103 में देखा जाए तो छत्वम इति वाच्यम में बी सही होता है, तच्छ लोकेन। प्रश्न नंबर 103 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 104 में देखें तो प्रश्न नंबर 104 में पूछ रहे हैं कि रामम पश्यति अत्र को संधि। रामम पश्यति में कौन सी संधि है? दृघ संधि है कि च्युत संधि है कि विसर्ग संधि है कि अनुस्वार संधि है? प्रश्न नंबर 104 में राम अपश्यति, तो राम पश्यति में क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि हो जाती है। प्रश्न नंबर 104 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 105 को देखें तो 105 में कह रहे हैं कि सात इतस्य उदाहरणम अस्ति। टट्टिका है कि सनष्ट है कि प्रश्न है कि राम चिनोती है? तो 105 में देखा जाए प्रश्न नंबर 105 में कौन सा सात का उदाहरण सही है? तो प्रश्न सही होता है। कौन सा होता है? प्रश्न। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 106 को देखें तो प्रश्न नंबर 106 में कह रहे हैं कि रजकी इति कस्य सूत्रम उदाहरण अस्ति। यह रजकी जो है यह किस सूत्र का उदाहरण है? गर्गादिभ्यो न्याय इतस्य से कि सिद्ध गौरादिभस्य इतेन से कि स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इतस्य कि न वेति विभाषा इतस्य से। तो जो रजकी है वह सिद्ध गौराधिभस्य इतेन सूत्र का यह उदाहरण है। रजकी मतलब होता है धोबी। प्रश्न नंबर 106 में रजक माने धोबी, तो रजकी माने धोबी होता है सिद्ध गौराधिभ्यश्च इत्तेन। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा बी सही होता है। और प्रश्न नंबर 107, प्रश्न नंबर 107 में कह रहे हैं कि घू संज्ञा सूत्रम अस्ति। इसको हम जब देखेंगे तो यह प्राकथन के ही पहले पृष्ठ पहले यही से शुरू होता है। प्राकथन में हम जब जाएंगे तो पृष्ठ नंबर 29 और 29 पर ही यहाँ पे बताया गया है संज्ञाओं के बारे में। वहीं से यह प्रश्न पूछा गया कि घू संज्ञा सूत्र होता है। ऑप्शन ए दा ध्वा दाप, दाधा घ्व दाप, बी तरप तमपऊ, सी लसक व तदिते, और डी कह रहे हैं कि आदि निटुड़व। तो यह दोनों सूत्र हैं और यहाँ पे संज्ञा है तरप तमपऊ। तो तरप तमपऊ को कहा जाता है, तो इनकी जो संज्ञा होती है वह घ संज्ञा होती है। तरप तमप की कौन सी संज्ञा होती है? घ संज्ञा होती है। और दाधा ध्वधाप की घू संज्ञा होती है। लसक व तदिते जो होता है तो जब आदि में ल स क वर्ग होते हैं तो उनका क्या हो जाता है? इत संज्ञक हो जब उनका लसक तदिते और ल स क वर्ग का
वहाँ का तस्य लोप से लोप हो जाता है। और यह कह रहे हैं डी में कि आदि ने टुड़वे, तो आदि ने टुड़वे में अगर आदि में द नी ट वर्ग इत्यादि आते हैं तो उनका भी यहाँ पे लोप हो जाता है, तो तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 107 में देखा जाए तो घु संज्ञा वाला जो पूछ रहे हैं तो दा धा घ दा प होता है। प्रश्न नंबर 107 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 108, तो 108 में कह रहा है कि नगरे आजाम नयति रेखांकी पदस्य स्थाने किम पदम भव, तो नगर के नीचे अंकित किए हैं यही, तो रेखांकित, तो नगर में कौन सा कह रहे हैं कि पद में स्थान किम पदम भवे, तो नगरम कि नगराय कि नगरस्य कि विकल्प ए और बी दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो नगरे आजाम नयति में अगर रेखांकित पद में नगरम होता है, क्या होता है, इसको सही करेंगे तो नगरम होगा, नगरम आजाम, इसमें द्वितीय इसमें द्वितीय, नगरम आजाम नयति। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 109 और 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाया, तो यह मेघदूत की पंक्ति है। अपयोद माने मेघ होता है, तो ये कहेंगे तत्पयोद प्रियाया। और पूछ भी रहे हैं कि अत्र पयोद अस्मिन पदे कौ प्रकृति प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बताना है। ऑप्शन 1 डाल दिए हैं पयस के साथ दाग, और क है कि पय के साथ क्यू पर घय प्रत्यय लगा हुआ है, कि पा के साथ कुन और घय प्रत्यय लगा हुआ है, कि पा के साथ क प्रत्यय लगा हुआ है। यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य है और देव खंडों में विभक्त है। अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, अगर श्लोक वाइज श्लोक से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे सानिध्य साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मेघदूत की क्लास चल रही है, एक एक श्लोकों का वहाँ पे व्याकरण टिप्पणियों के सहित व्याख्या चल रही है। यहाँ पे पयस में हमको बताना है पयोद में, तो पयोद में जब देखा जाए तो इसमें प्रकृति प्रत्यय हमको बताना है, तो पयस के साथ दा और क प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 110 को देखें तो कह रहे हैं कि अलकायाः ब्राह्मो ब्राह्य उद्दानम नाम किम, जो अलकापुरी है अर्थात मेघ, जो मेघदूत है उसमें यक्ष जब उत्तर मेघ में इसका वर्णन मिलता है, जब यक्ष बताता है अलकापुरी के बारे में वहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। वहीं कह रहा है कि अलकापुरी के बाह्य उद्यान में आप जब जाएंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे बाह्य उद्यान में वो बतलाया है कि भगवान शंकर के सिर पर स्थित उस चंद्रमा के धवल यानी प्रकाश रूपी वहाँ पे सीधे अलकापुरी दिखाई देगी, और उसके बाह्य उद्यान में का नाम इसमें पूछा गया है। तो कह रहे हैं कि अलकायाः वाय उद्यानस नाम किम नंदनम वैभाज्रः क्रौंचरंदः, विकल्प ए और बी दोनों। तो प्रश्न नंबर 110 में देखा जाए तो क्रौंचरंद जो होता है यह तो वहाँ बतलाया जाता है, उज्जैनी में बता रहा है कि जब जाना थोड़ा सा पर्वत से आगे थोड़ा सा क्रौंचरंद है, अपने शरीर को पतला बना लेना और उससे जब गुरु निकलोगे तुरंत कैलाश पर्वत पे चले जाओगे। तो क्रौंचरंद का वहाँ पे वर्णन नहीं है, नंदनम का नहीं है। यहाँ पे अलकापुरी के बाह्य उद्यान का नाम वैभाज्र होता है। क्या नाम होता है? वैभाज्र होता है। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 111 और 111 में कह रहे हैं कि मेघम पथिक वनिता कथम प्रेक्ष्यन्ते, मेघ को पथिक वनिताएं कैसे देखेंगी। पवन पदवी आरूढ़म पवन पदवीम आरूढ़म श्रेणी दीर्घान कटाक्षान उद्गृह तालकंता या भद्रमाला। अगर आप मूल पुस्तक का वाचन नहीं करेंगे तो इसमें आप नहीं बता पाएंगे। गुरुजी बड़े खोज खोज के सवालों को डाले हुए हैं। तो कह रहे हैं कि मेघम पथिक वनिता कथम प्रेक्ष्यन्ते, मेघ को पथिक वनिताएं कैसे देखती हैं। अच्छा, कैसे दर्शनीय है कि मेघ जब जाता है तो पथिक वनिताएं कैसे देखती हैं। पवन पदवी यानी पवन मार्ग पर चढ़े हुए
यह श्रेणी दीर्घा का कर रहे हैं दीर्घान कटाक्षान के उद्गृह तालकंता के बद्धमाला। तो मेघदूत के पूर्व मेघ में अब यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम जाओगे गुरु आगे बढ़ोगे यहाँ से, तो ऐसा महसूस होगा कि तुम पर्वत की चोटी का हरण करते हुए लेकर जा रहे हो। तब वहाँ की जब देखोगे तो वनिताएं जो हैं तो वह तुमको कैसे देखेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होता है, तो कह रहे कि उद्गृह तालकंठा, अर्थात अपने झुके हुए बालों को ऊपर करके बड़े स्नेह के साथ तुमको देखेगी कि मेघ आ गया है तो हमारे प्रियतम भी आएंगे। तो उद्गृह तालकांता अर्थात वह अपने झुके हुए बालों को ऊपर करके तुमको बड़े स्नेह के साथ देखेगी। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित ये खंड काव्य है और इसका अगर देखा जाए उपजीव्य तो ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। जिस काव्य की तुरंत कहानी शुरू हो जाती है पहले ही श्लोक से तो उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, और जिसमें किसी से आशीष की कामना करते हुए शुरू की जाती है उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा जाता है, और जिसमें नमस्कार किया जाता है नमः की, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो दिक्कालान्वन छिन्ना, तो जो नीति शतक है उसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। लास्ट में कहेंगे नमः शांताय तेजस, तो वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक हो जाता है, नमस्कार करके शुरू किया जाता है। तो मेघदूत का यह प्रसंग था, उसमें से यह प्रश्न आया है कि मेघम पथिक वनिता कथम प्रेक्ष्यन्ते, तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है उद्गृह तालकांता। प्रश्न नंबर 111 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 112 को देखें तो 112 में पूछ रहे हैं कि शीतो वायु परिणतयिता काननो दुम्बराणाम अत्र परिणतम इतः इतस्य अर्थ क, इसका अर्थ क्या है। तो विवाहिता है कि प्रामाणिकता है कि परिगणिता है कि परिपाकिता है। तो यहाँ पे परिणत इता का अर्थ जो है वह कह रहे हैं कि परिपाकिता होता है, यानी कि पूर्ण रूप से वह पक चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 112 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 को देखें तो प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं कि मोदस्व विजयिनः बधू द्वितीयेन देव्या पुत्रकेण कस्य कथनम। मोदस्व विजयिनः बहुधु द्वितीयेन देव्या, अर्थात कि वह जो विजयी हो गया है, जो हाथी था वही न था कि वह विजय हो जाता है, विजयी प्राप्त करता है, अपने वधू के साथ आता है। तो कह रहे हैं कि पुत्रकेण कस्य कथनम, यह कथन किसका पूछा गया है। तो यह भभूतिकृत उत्तरामचरितम से प्रश्न आया हुआ है। उत्तरामचरितम में हमें तीसरे अंक को पढ़ना है जिसका नाम है छाया अंक। तो छाया अंक में यह कथन कहा गया है, और पूछ रहे हैं 113 में कि यह किसने कहा है। तो यह वासंती का कथन होता है। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा सी सही होता है। महाकवि भभूति जी इसमें करूण रस में ही पूरा यह नाटक जो है वह निबद्ध है। एक ही रस है करूण रस, और करूण रस में यह निबद्ध है। इसमें भगवान के 12 वर्ष के बाद के जीवन का वर्णन मिलता है, जिसमें वह त्यागता पत्नी अर्थात अपनी पत्नी को त्याग करके पंचवटी में प्रभु आए हुए हैं और उनसे वहीं पे बातचीत चल रहा है। तो वासंती का कथन है। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 114 और 114 को देखें तो कह रहे हैं कि यत स्नेहाद अनराल नाल नलनी पात्रात पत्रम धृतम अत्र अनराल इतस्य अर्थः क। और यहाँ पर यह प्रश्न जो है यह तीसरे अंक से है। भभूति जी की रचना जो है हमारे सिलेबस में लगी हुई है उत्तरामचरितम में, और कह रहे हैं कि जो स्नेह के कारण जब उनका जो
छोटा बच्चा होता है, हाथी का गर्भक जो होता है, जिसको माता सीता जी पाली होती हैं, तो उससे जब वहाँ पे कुछ आ करके उदंड हाथी जब उसकी पत्नी सही जब स्नान करने जाता है, तो जो उदंड हाथी आते हैं तो उनसे कुछ लफड़ा हो जाता है, उसमें वो विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी को पूरा मना जोला रहा है, मतलब प्रेम स्नेह कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि यत स्नेहार, अर्थात जो स्नेह के कारण अनलाल नाल, अर्थात जो सीधे नाल नलनी, अर्थात कमल के सीधे डंठी को डंठी नल्ली के पत्र को, सीधे डंठल वाले नल्ली के पत्ते वाले आत पत्रम, छाते के तरह, धृतम माने पकड़ा हुआ, अपनी पत्नी को यह छाता लगाता है, जो सीधा नाल वाला जो पत्ते उखाड़ता है और ऊपर पत्ता होता है कमलिनी का, अर्थात तो कमल जो होते हैं उनके पत्ते चौड़े होते हैं और सीधा नाल वाला उखाड़ करके उसको छाता लगा कर मनाता है। तो वही कह रहे हैं कि अनराल का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन ए करें कि अकुटिलम, बी नलिनी दंडम, सी सुंडम, और डी कर रहे हैं कि करम। तो करम और सुडम नहीं होगा, नलली दंडम अकुटिलम। तो अनराल पूछा, अगर पूरा पूछे होते तो होता नलली का दंड था, लेकिन अकुटलम अर्थात वो सीधा है, अकुटिलम है, कुटिलम नहीं यानी टेढ़ा उड़ा नहीं है, सीधे नाल वाले पत्ते को उखाड़ करके छाता लगाता है स्नेह के कारण। प्रश्न नंबर 114 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 115 में पूछ रहे हैं कि ईदृशो जीव लोकस्य परिणाम संवृत इमाम पक्तिम कह का वदति। यह किसका कथन है, रामचंद्र का है कि वासंती का है कि सीता का है कि तमसा का है। तो प्रश्न नंबर 115 में देखा जाए तो ईदृशो जीव लोकस्य परिणाम संवृत, यह सीता जी का कथन होता है। प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 116 और 116 में पूछ रहे हैं कि कलम विरलम रजत्य कंठा क्वणन्तु शकुन्तयः, अत्र क्वणन्तु इतस्य को अर्थ। तो शकुंतल का मतलब यहाँ पे होता है छोटी चिड़ियाएँ, और छोटी चिड़ियाएँ को गाने के लिए कौन कहती हैं, तो यह करें कि रजत कंठा, जिनका स्वर सही चल रहा हो वह सब गूंज करें, कुंजन करें। यहाँ पे पूछ भी रहे हैं कि क्वणन्तु का अर्थ क्या होगा, कुजंतु होगी, धावंतु होगी, गायंतु होगी, उपयुक्त सर्वम होगा। तो प्रश्न नंबर 116 में देखें तो कलम बिरलम रजत कंठा वाले जितने शाकुंतले हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, वह भगवान राम के स्नेह बंधन में उपस्थित होने पर उनका स्वागत गीत करें। कैसे करें, तो कह रहे हैं क्वणन्तु, कूजंतु अर्थात बड़े स्वर के साथ कूकें। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 117 को देखें तो प्रश्न नंबर 117 कह रहे हैं कि मेघदूते विंध्याचल तले प्रसिता का नदी वड़िता। मेघदूत में विंध्याचल के तलहटी में पसरी हुई कौन सी नदी है। ऑप्शन ए चम्रवती है, बी रेवा है, सी शिप्रा है, और डी कह रहे हैं कि गंधवती है। तो प्रश्न नंबर 117 में जब यक्ष बताता है मेघ से कि विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई रेवा नदी है, जिसको नर्मदा नदी भी कहा जाता है, रेवा नदी फैली हुई है। प्रश्न नंबर 117 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 118 को देखें तो 118 में कह रहे हैं कि ज्ञा धातो परस्मय पदे लंग लकारस्य प्रथम पुरुषे एक वचन रूपम भवति। ज्ञा धातु जो जानने के योग में आता है, जानने के लिए, तो कह रहे हैं कि ज्ञा धातो परस्मय पद में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। ऑप्शन ए आजानित, आजानत, आजानात या आज्ञासित। तो प्रश्न नंबर 118 में देखा जाए तो इसका जब लंग लकार परस्मैपदी लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप आजानात बनता है। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 119 को देखें तो 119 में कह रहे हैं कि एसु कह प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य च न प्रयुज्यते। इसमें से कौन सा प्रत्यय है जो कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने में उसका प्रयोग नहीं होता है। कतवतु होता है कि कत होता है कि अनियर होता है कि तबियत होता है। तो यहाँ पे भूतकाल का बोधक होता है कतवतु, और इसका प्रयोग कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने में यूज नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 120 को देखें तो कह रहे हैं कि मैं 4 छात्रों को बुलाता हूँ, संस्कृत में अनुवाद कुरुतः, संस्कृत में अनुवाद करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो अहम तो कुल में है, अहम अहम अहम, ये तो सही है। हाँ, उसके बाद छात्रान 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 3 गो में छात्रा हुई नहीं करेगा, काहे कि 4 गो हैं, तो चतुर छात्रा ती गलत हो जाएगा। चत्वार चत्वारी, चत्वार और चत्वारी को देखा जाए तो छात्रान छात्रान इसमें भी आहयति, आहयति भी गलत हो जाएगा, अहायामी होना चाहिए। तो इसमें से विकल्प हमारा बी या चाहे डी सही होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अहम चत्वार छात्रान अहयामी, तो छात्रान नहीं होता है, वो चत्वार नहीं होता है, काहे कि कह रहे हैं कि 4 छात्रों को बुलाते हैं, तो शुद्ध इसका रूप बनता है कि अहम चतुर 4 छात्रान अहयामी, अर्थात मैं 4 छात्रों को बुलाता हूँ। प्रश्न नंबर 120 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 121 को देखें तो 121 में कह रहे हैं कि सवेह पंथु कने कैका अंगे निधाय समानिता, अत्र सवे पंथु इतस्य को अर्थ, मार्गे मार्गात कंपमाना या अड़र्यात। तो प्रश्न नंबर 121 में देखा जाए तो सवे पथु का मतलब होता है कंपमाना। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 122 को देखें तो 122 में पूछ रहा है कि न सा सांद्रता विपिना नाम इति कस्य कथनम, योगी राजस्य गौर सिंहस्य श्याम सिंहस्य या ब्रह्मचारी गुरु। न सा सांद्रता विपिना नाम यह किसका कथन है, जोगीराज जी का है कि गौर सिंह का है कि श्याम सिंह का है कि ब्रह्मचारी गुरु जी बोलते हैं। तो यह प्रश्न हमारा आया है शिवराज विजयम से। शिवराज विजयम महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके नायक महाराष्ट्र के केसरी से शिवाजी होते हैं, और एक तरफ शिवाजी और मुगलों के लड़ाई का वर्णन मिलता है, और एक तरफ खड़ग सिंह के जो जागीरदार होते हैं खड़ग सिंह, तो जो जागीरदार होते हैं खड़ग सिंह, उनके बच्चे गौर सिंह, श्याम सिंह और सवर्णी, इनका भी वर्णन मिलता है। जोगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह, श्याम सिंह और सवर्णी जो यौन युवक से छुड़ा करके गौर सिंह लाता है, वह यह तीनों सगे भाई बहन होते हैं। तो यही इनकी भी कहानी चलती है। तो प्रश्न नंबर 122 में विकल्प हमारा देखा जाए तो डी सही होता है, यह ब्रह्मचारी गुरु का कथन होता है। न सा सांद्रता विपिनानम, प्रश्न नंबर 122 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 123 और 123 में कह रहे हैं कवेव भोक्ष्यसे, अत्र कवेह इतर से संधि विच्छेद कह, मतलब कवेव का संधि विच्छेद क्या होगा, क्व धन इव होगा कि को धन एव होगा कि क्व धन एव होगा कि का धन एव होगा। तो प्रश्न नंबर 123 में कवेव अकवेव का जो संधि विच्छेद होता है वह क्व धन एव होता है। प्रश्न 123 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 124 और 124 में पूछ रहा है शक धन अंधु इतस्य संधि भवती, शकांधु शकांधु शाकंधु, यह तीनों नहीं होता है। आप सब विदित होंगे कि शक धन अंधु बराबर शकंधु होता है पर रूप संधि का उदाहरण। प्रश्न नंबर 124 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 125 मित्रों, आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवालानुसारम पाणिने कालः क, पाणिनि जी के काल के बारे में पूछ रहे हैं, किसके अनुसार, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के। तो ऑप्शन ए करेंगे 350 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व, 8 बी करेंगे 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, और सी करेंगे 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, और डी करेंगे 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो यह जो पाणिनि जी हैं यह हमारे व्याकरण के आदि कवि है, और इनकी रचना है अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। इनके पिता का नाम पौड़िन होता है और माता का नाम दाक्षी होता है, और इनका जन्म सालातूर में माना जाता है। सालातूर नामक ग्राम होता है और अटक जिला है, और इस समय वर्तमान में यह लाहौर में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है पाणिनि जी को। पाणिनि जी की रचना अष्टाध्यायी है, और उसके बाद एक और रचना है जामवती विजयम, और जिसको पाताल विजयम भी कहा जाता है, पहले ही प्रश्न में था, तो वो अभी इन्हीं की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार देखा जाए तो इनका समय
500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। प्रश्न नंबर 125 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, थोड़ा लाइक कर देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से थोड़ा हमारा भी मतलब उत्साह बढ़ जाता है। तो जितना भी एफर्ट हमारे पास है उतना हम लगा करके आप लोगों के साथ व्याख्या करेंगे। गुरुजी की पुस्तक है, उससे बड़े तो हम ये नहीं, लेकिन जितना हुनर है पढ़ने पढ़ाने का इतना हम लोग करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।